देखो भाई, आज हम बात करेंगे DMLT सेकेंड ईयर का पेपर है ये, जो नवंबर 2023 में हुआ। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश वालों के लिए। हालांकि सभी स्टेट का थोड़ा बहुत अंतर है, सेम ही रहे, फिर भी 10-20% चेंजिंग हो सकती है। अब हम बताऊँ, ये पेपर का नाम है रिलेवेंट डिसीज, जिसमें कि सर्जिकल और मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी सेकंड और बायोकेमिस्ट्री सेकंड। पेपर का नाम तो होगा ये, DMLT सेकंड ईयर का है ये पेपर है नवंबर 2023 में। ठीक, अब कहने का मतलब ये इसमें माइक्रोबायोलॉजी के होंगे क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री के जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, लिपिड ये होंगे, और जी रिलेवेंट डिसीज जैसे अपेंडिसाइटिस है और हेपेटाइटिस है, इस टाइप की बीमारियाँ बहुत सारी दे रखी हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है इसके अंदर। हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग और PMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। 1 मिनट तो ऐसी निकल गई हमारी। ऑल आर कोजेज ऑफ ब्लड इन यूरिन एक्सेप्ट, ये जिसे नीचे तो दे रखे हैं, इन सब की वजह से सूसू में या यूरिन में ब्लड आ सकता है सिवाय एक के। तो वो एक इनमें से कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से यूरिन में ब्लड नहीं आएगा? तो वो है हाइड्रोसील। किसी के स्क्रोटल सैक में फ्लूइड आ गया, पानी आ गया, तो उसकी वजह से यूरिन में ब्लड आएगा, ये गलत बात है। यूरेथ्रल इंजरी, यूरेथ्रा में कोई इंजरी होगी तो आ सकता है ब्लड, रीनल में ट्यूमर है तो आ सकता है, ब्लैडर में स्टोन है तो आ सकता है। लेकिन हाइड्रोसील तो नीचे रहती है, तो उसमें तो उसकी वजह से तो ब्लड आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसका मतलब ये आंसर ठीक है। हीमोफीलिया इज ए डिसऑर्डर, हीमोफीलिया क्या है जी? एक डिसऑर्डर है। किसका? RBC का, प्लेटलेट का, WBC का, या क्लोटिंग फैक्टर का। तो ये जी क्लोटिंग फैक्टर का है। ठीक है ना, ये जन्मजात बीमारी होती है, इसको हीमोफीलिया बोले तो वर्णांधता, कुछ इस टाइप से सुना होगा तुमने कक्षा 11-12 में। ठीक, क्लोटिंग फैक्टर, इसमें जो है चोट लगने पे ब्लड जो है बहता ही रहता है, खून जमता नहीं है, रुकता नहीं है, कहने का मतलब ये। तो किसकी वजह से रुकता है? क्योंकि हमारे ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर उसकी कमी आ गई। अब कौन से क्लोटिंग फैक्टर की कमी आई है ये तो जांच करने भी पता चलेगा। ठीक है ना, अब चलते हैं 3 नंबर पर, पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स। एड्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो HIV है जी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है ना, और एड्स की फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, पूछ लेता है ये। सिजेरियन सेक्शन इन्वॉल्व विच ऑर्गन, सिजेरियन सेक्शन में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? बहुत यार इजी क्वेश्चन है, तो मैं क्या बताऊँ। अब या तो मैं पढ़ाई करी है मैंने तो इसलिए मेरे को इजी लगते हैं, जिसने नहीं करी तो उसको तो मुश्किल लगे। सिजेरियन सेक्शन का मतलब है जो ऑपरेशन से डिलीवरी होती है, बच्चा होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिजेरियन सेक्शन। तो उसमें कौन सा ऑर्गन है? तो बच्चेदानी को तो काट के निकालेंगे बच्चा, बच्चेदानी के मुंह को थोड़ी काटेंगे, नंडेदानी को काटने के, ना फैलोपियन ट्यूब। बच्चेदानी के अंदर बच्चा है, मतलब यूट्रस के अंदर बच्चा है, तो साफ जाहिर है कि यूट्रस को काट के निकालेंगे। ठीक है, मूली में यार खुजली होगी फिर होगी। ठीक, अब आगे आ जाओ जी 5 नंबर पे, ऑल कैन कोज डायरिया एक्सेप्ट। ये सब जो है डायरेक्ट कोज कर सकते हैं। डायरिया बोले तो तरीके से दस्त। ठीक है ना, एक होती है डायरिया जिसे दस्त बोलते हैं, एक होती है डिसेंट्री जिसे पेचिस बोलते हैं, एक होता है कॉन्स्टिपेशन जिसमें पोटी 2-2, 3-3 दिन में आती है, उसको बोलते हैं कब्ज। तो डायरिया क्या, ऑल कैन कोज, ये सारे जो टाइप नीचे दे रखे हैं सब जो है डायरिया कोज कर सकते हैं सिवाय एक के। तो कौन कौन से? इकोलाई कर सकता है, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका ये कर सकता है, रोटावायरस ये भी कर सकता है डायरिया। लेकिन ट्रेपोनेमा पैलिडम ये क्या है? ये कोज नहीं करेगा। ठीक है ना, ये डायरिया का इससे कोई मतलब नहीं। अब आगे चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे, ऊपर कर लेते हैं। ट्रू और फॉल्स पे देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन इज ए टाइप ऑफ GB स्टोन। फॉल्स, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो स्टोन है वो किस में बनते हैं? किडनी में बनते हैं, ना कि पित्त की थैली में। गाल ब्लैडर में जो स्टोन बनते हैं वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बनते हैं। ठीक है ना, और अब दूसरे नंबर पे है जी पॉजिटिव एजेंट ऑफ लेप्राई माइकोबैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा। तो पॉजिटिव एजेंट जो लेप्राई का जो पॉजिटिव एजेंट हो माइकोप्लाज्मा, तो ये गलत है। इसको माइकोबैक्टीरियम लेप्राई,
लेप्राई बोले तो कुष्ठ रोग नाम सुना, कोढ़िया या कुष्ठ रोग बोल देते हैं। तो कुष्ठ रोग किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, लेप्रा के आगे ई लगा देना, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम से ट्यूबरकुलोसिस, वैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, न कि माइकोप्लाज्मा। 2.3 पे चलते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बिल्कुल गलत है जी। ये कह रहा है जो खून से, दिल से हमारे खून जो दिल में लौट के आता है, शरीर से, शरीर के अंगों से खून वापस लौट के हमारे जो दिल में आता है, उसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक, शायद, ठीक है, शायद का वही होती देखिए। तो उसकी जो वो है, वो प्रेशर है, उसका जो प्रेशर है, जो दिल से खून बॉडी में को भाग के जा रहा है, जो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्स्ट्रक्शन कह सकते हैं, करता है, उससे ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल गलत है जी। जब जाने की कोई खून जो बॉडी में हमारी फैल रहा है, तो उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है, किसकी? जो दिल में वापस खून आ रहा है उसके हिसाब से देखे तो, ठीक है ना। एक होता है सिस्टोलिक, जब हार्ट पिचकता है और खून शरीर में जाता है। एक होता है डायस्टोलिक, जब दिल के अंदर खून आके भरता है। बिल्कुल मैं शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे तो मैं कह सकता हूँ जैसे कब वेंट्रिकल फिल होते हैं ब्लड से, ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि दिल के अंदर जब खून वापस आता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी जो प्रेशर है वो सिस्टोलिक से कम रहता है। ग्लाउकोमा अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ये बिल्कुल सही है। ग्लाउकोमा को शायद बोलते हैं रतौंधी बोलते दिखे, और मोतियाबिंद को बोलते हैं कैटरैक्ट, ठीक है ना। और अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो कोई बता देना। इसमें जो है इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है बढ़ जाता है, ठीक है ना। इंट्राओक्यूलर प्रेशर जैसे कि मान लो तुम्हें क्या होता है, हम रोते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं, तो वो आंसू कहीं से तो बनने होंगे आँख के अंदर, तो बस जहाँ से वो आंसू बनते हैं वो आँख के अंदर पानी बनता है जो गीला रखता है हमारी आँख को। अगर वो पानी आँख में इकट्ठा हो जाए तो एक जो हमारी एक नली रहती है वो जो भर जाती है ज़्यादा, जिसकी वजह से आँख पर प्रेशर हो जाता है ना, दिखना कम हो जाता है इसमें। इसकी जो रेंज है इंट्राओक्यूलर प्रेशर की, ये 10 से नीचे रहनी चाहिए। अगर 10 से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो बड़ा हुआ मानेंगे उसको। ग्लासगो कोमा स्केल यूज टू असेस नर्वस सिस्टम, ये बिल्कुल सही बात है जी। ग्लासगो कोमा स्केल जो है, स्केल का मतलब यहाँ से मतलब तराजू है, मतलब एक ऐसा वो है, स्केल है जिससे हम मरीज की जो बेहोशी की क्षमता है वो नापते हैं, ठीक है ना। इसमें नंबर वगैरह मिलते हैं मरीज को, तो उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं डॉक्टर के कितनी होश में है या बेहोश में है। तो ग्लासगो कोमा स्केल बोलते हैं उसको। ग्लासगो कोमा स्केल ही अपने आप में एक टॉपिक है, कई बार पूछेगा, ठीक है ना। ओटी टेक्नीशियन वालों के लिए पूछ सकता है ये, एक्सरे वालों के लिए, किसी के भी पूछ सकता है ये, तो ये ट्रू है। फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाए। पॉजिटिव माइक्रोवेल एजेंट ऑफ मलेरिया, तो मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम है। ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव एजेंट पूछ रहा है, ना कि बैक्टर। बैक्टर जो है जो बीमारी को ले जाता है तो मॉस्क्यूटो, मच्छर है वो तो, लेकिन यहाँ पूछ रहा पॉजिटिव एजेंट, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। जैसे प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये क्या है? ये पॉजिटिव एजेंट है किसके? मलेरिया। मच्छर जो वो तो एक वाहक है, मतलब वो तो प्लाज्मोडियम को कैरी कर रहा है, ठीक है ना। अब आ गए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म इज एस्टिमेशन ऑफ, किसके एस्टिमेशन करते हैं इसमें? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH का करते हैं, ठीक है ना। टोबैको कंजप्शन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्यूमर, किसके ट्यूमर का कारण बनता है तम्बाकू कंजप्शन? तो फेफड़ों का, ठीक है ना, लंग का, या ओरल कैविटी में भी हो सकता है, ठीक है। आज यार उंगली में खुजली हो रही है मेरी, कुछ काट रहा हूँ, ठीक। और फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, और देखो इसमें तम्बाकू में भी जो है ना 2 टाइप के रहते हैं। एक तो तम्बाकू होता है धुआं वाला, अगर उसको यूज करोगे सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, तो लंग में होगा। मुंह में रखने वाले जैसे कुबेर, चैनी, खैनी, दिलवाग मसाले, ये सब यूज करोगे तो ओरल कैविटी का कैंसर है। यदि खाली ये पूछे तो लंग ही लिखना। अगर यहाँ पे मुंह का नाम ले देवे, धुआं, स्मोकिंग की बात करें तो फेफड़े लिख देना। फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 है, सब जानते हो। अब आ जाते हैं 5 नंबर पर खालिस्तान में। फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मेनिंजाइटिस लेबोरेटरी टेस्टिंग आर परफॉर्म इन फ्लूइड, कौन से फ्लूइड से मेनिंजाइटिस की जांच होगी?
लेबोरेटरी के अंदर तो CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। शॉर्ट क्वेश्चन में चलते हैं जी। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, मतलब कि अगर किसी मरीज को शुगर की बीमारी है और उसका हम सैंपल निकाल के पैथोलॉजी लैब में ले जाएंगे, या मतलब और भी कोई जांच है, डॉक्टर कौन कौन सी जांच करवा सकते हैं शुगर वाले मरीज की, तो वही करवाएंगे। रैंडम फास्टिंग वाली शुगर करवाएंगे, एक रैंडम वाली करवाएंगे, एक HbA1c करवाएंगे पिछले 6 महीना की, ये सब का जांच करवाएंगे मरीज की। कार्ड वाली भी करवा सकते हैं, रैंडम वाली, और कई सारी मतलब और भी जांच हो सकती है। अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं इसमें, जैसे पेट में कि पानी वगैरह तो नहीं आ रहा है, या किडनी पर कोई असर तो नहीं आया डायबिटीज़ का, तो अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं डॉक्टर। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ खून की जाँच होंगी, कई टाइप की और जाँच करवा सकते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन पूछ लिएगा भाई साहब, पिछले 10-20 सालों में जहाँ अगर सभी डिप्लोमा के लगाएंगे तो 50 बार तक क्वेश्चन आ चुके। पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ लेना। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ट्यूबरकुलोसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस बतानी ट्यूबरकुलोसिस की, मतलब अगर किसी को TB की बीमारी है तो कौन कौन सी जाँच उसकी करवाएंगे डॉक्टर। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सोडियम पोटेशियम वगैरह जो इनकी कमी हो जाएगी, कैसे कैसे गड़बड़ हो जाएगी बॉडी में, इसको लेकर ये बतानी है। हो जाए जी लॉन्ग क्वेश्चन में। क्लासिफिकेशन एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, क्लासिफिकेशन बताना और लेबोरेटरी डायग्नोसिस बतानी है एनीमिया। क्लासिफिकेशन में सब जानते हो, मतलब कितने टाइप का एनीमिया होता है, जैसे मैक्रोसिटिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, और भी और 2-3 है, मेरे खुद याद नहीं यार अभी। और जो रीनल फंक्शन टेस्ट पूछ सकता है, LFT पूछ सकता है, मेडिकली इंपॉर्टेंट फंजाई या फंगाई जो भी बोलो, हिस्ट्री टेकिंग एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन मैंने यार यहाँ 5 ही लिख रखे हैं, एक और आया होगा कोई, इसमें भी मैंने 5 ही लिख रखे हैं यार, एक मैंने छोड़ दी, गलती कर दी बहुत। चलो कोई ना, अगर मिल जाएगा तो मैं इसमें लिख के बता दूँगा तुम्हें, ठीक। अब वीडियो बंद करते हैं भाई, मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दे करो, इतनी मेहनत करता हूँ, तुम्हें पता ही कंप्यूटर बनाने में यार, लोगों के हाथ पैर जोड़ने में तो मेरे को ये मंगाने पड़ते हैं पेपर जाता हूँ, मेरे पास सब तो ये है नहीं, इतने सारे पेपर थोड़ी दे दिए होंगे मैंने, खुद सोचो। तुम लोगों के पास भी हो तो मेरा WhatsApp नंबर दे दूँगा, उस पर सेंड कर दे करोगे, ठीक है ना। अब वीडियो बंद करते हैं यार, अपने दोस्तों में शेयर कर दे करो और सब्सक्राइब कर दे करो भी।